मध्य भारत के घने जंगलों के बीच दांडीपुर नाम का एक गांव है जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों ने दबे स्वर में उस प्राचीन अभिशाप के बारे में बात की जिसने सदियों से उनकी भूमि को परेशान कर रखा था। ब्रह्म राक्षस का श्राप, एक भयानक प्रतिशोधी आत्मा जो एक ब्राह्मण की आत्मा से पैदा हुई थी, जो एक हिंसक अन्यायपूर्ण मौत मर गई थी। ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता है कि वो चमकदार लाल आंखों, पंजे वाले हाथों और प्रतिशोध की कभी न मिटने वाली प्यास वाला एक विशाल प्राणी था। इसने गांव के आसपास के जंगलों को आतंकित कर दिया था और जो कोई भी इसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस करता था उसे दंडित करता था। जो लोग इसके बहुत करीब चले गए उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। साल 2022 की गर्मियों में शहरी खोजकर्ताओं का एक समूह दांडीपुर पहुंचा जो इसके बारे में खोज करने के लिए उत्सुक था। उनके ग्रुप में अनन्या, करण, राज जो कि एक कैमरामैन था और मीरा एक इतिहासकार थी। गांव वालों ने उन्हें ब्रह्म राक्षस से सावधान करते हुए जंगल के पास न जाने के लिए कहा, लेकिन अनन्या ने उनके डर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ लोगों को जंगल से दूर रखने की कहानी है, ब्रह्म राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उनका ग्रुप अगली सुबह घने जंगल में चला गया। जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। केवल पैरों के नीचे से पत्तों की खड़खड़ाहट और कभी कभार अनदेखे प्राणियों की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में गए, अजीब चीजें घटित होने लगी। मीरा को एक प्राचीन पत्थर की वेदी मिली जिस पर रक्त और अग्नि के चिन्ह अंकित थे। यही वो जगह होगी जहां ग्रामीणों ने ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उत्तेजना बेचैनी से भरी हुई थी। अचानक राज का कैमरा बंद हो गया। बैटरी बेवजह खत्म हो गई। ये अजीब है, उसने बैटरी बदलते हुए बुदबुदाया। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी, हल्की हल्की गड़गड़ाहट के साथ। करण ने कहा, शायद यहाँ सिर्फ एक जंगली जानवर है। हालांकि उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। जैसे ही शाम ढली उन्होंने पाया कि वे जंगल में खो गए हैं। उनके जीपीएस उपकरण खराब हो गए और जंगल उनके चारों ओर एक अंतहीन भूल भुलैया में घूमता हुआ प्रतीत हुआ। पेड़ों के बीच परछाइयां नाचने लगी और गुर्राने की आवाज तेज हो गई और करीब आ गई। अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। उसका कंकाल सड़ते हुए मांस से ढका हुआ था और उसके पंजे चांदनी से चमक रहे थे। ब्रह्म राक्षस ने हाड़ कपा देने वाली दहाड़ लगाई जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दहशत उन पर हावी हो गई। वे अलग अलग दिशाओं में भागे। आत्मा की गुर्राहट जंगल में गूंज रही थी। अनन्या और मीरा पत्थर की वेदी के पास छुप गई। उनकी सांसें उखड़ रही थी। राज कहाँ है? मीरा ने कांपते हुए कहा। इससे पहले कि अनन्या जवाब दे पाती, एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज गई और उसके बाद सन्नाटा छा गया। जिंदा रहने के लिए बेचैन मीरा को ब्रह्म राक्षस के बारे में पढ़ा हुआ एक अंश याद आया। इसे केवल एक अनुष्ठान से ही शांत किया जा सकता है, उसने वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें एक भेंट देने की जरूरत है। अनन्या को वेदी के पास एक खंजर मिला जिसका ब्लेड सूखे हुए खून से सना हुआ था। कैसी भेंट? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक रक्त बलिदान, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अनन्या की ओर घूम गई। क्या? नहीं, ये पागलपन है। तभी ब्रह्म राक्षस उनके सामने आ गया। उसने अपने विकराल रूप से उनको मारने की कोशिश की। तभी मीरा ने डर के मारे अनन्या पर खंजर से वार किया जिससे उसकी बाह कट गई। वेदी पर खून फैल गया और आत्मा रुक गई। उसकी गुर्राहट कम हो गई। मीरा ने उन शब्दों का जाप करते हुए अनुष्ठान जारी रखा जो उसे बमुश्किल याद थे। जब ब्रह्म राक्षस रात में घुलने लगा तो अनन्या अपनी खून भरी बाह पकड़कर अविश्वास से ये सब देखती रही। कुछ देर में सुबह हो गई। उन्होंने देखा कि कुछ दूर में जंगल पे करण और राज की लाश पड़ी थी। मीरा और अनन्या लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकली। वो बुरी तरह से हिल गई थी।
लेकिन जीवित थी। गांव वाले उन्हें देखकर दंग रह गए, खासकर मीरा को, जिसका व्यवहार बदल गया था। वो दूर लग रही थी, उसकी आंखें गहरी थी, उसकी आवाज नरम थी। वो दोनों गांव में आकर सो गए। उस रात अनन्या जब अपने बिस्तर पर उठी तो उसने एक भयावह दृश्य देखा। मीरा उसकी खाट के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। तुम्हें लगा कि ब्रह्म राक्षस चला गया? मीरा ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। उसको बस एक शरीर की जरूरत थी। ये बोलते ही ब्रह्म राक्षस ने पूरी तरह से मीरा के ऊपर कब्जा कर लिया। मीरा का शरीर विचित्र रूप से विकृत हो गया। उसने कहा, तुम मुझे गांव वापस ले आए और अब मैंने जो शुरू किया था उसे पूरा करूंगा। रात भर गूंजती चीखों की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए और उन्होंने अनन्या का कमरा खाली पाया। मीरा, या वो जो बन गई थी, चली गई थी। दांडीपुर आज भी एक भूतहा गांव बना हुआ है। कई यात्रियों ने जंगल में घूमते हुए एक छायादार आकृति को देखा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी भी मीरा है, जो ब्रह्म राक्षस के भीतर फंसी हुई है, जबकि अन्य मानते हैं कि आत्मा ने एक नया घातक रूप ले लिया है और वो वेदी पर इंतजार कर रहा है, अगले मूर्ख के लिए तैयार है, जो इसके अभिशाप को परेशान करने का साहस करेगा।